जो दंगों वाली एक बात दिमाग में आती है तो एकदम से रूह कांप जाती है। वो स्थिति, उसके बारे में तो चर्चा करना भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी 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 घटना घटी है। वो ऐसा, उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का वहां पर तांडव होगा। हमारे सामने ही सीए का एक कैंप लगा हुआ था जहां नारेबाजी चल रही थी। लगभग 10-11 बजे से स्टार्टिंग हो रही थी और शाउटिंग होते होते, काफी हल्ला होते हुए लगभग 12-12:30 बजे, मैं कहूं तो लगभग हजारों की संख्या में लोग जो रोड क्रॉस करके आए। उनके हाथ में लाठी, डंडे, बोतलें, पता नहीं क्या क्या चीजें थी और उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। जो सामने आया उस पर मारना शुरू कर दिया। मेरा वहां पर एक एजुकेशन सेंटर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में मेरा ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर में बच्चे थे। आप यकीन करें कि उस समय लगभग मेरे पास 60-70 बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक इतनी भगदड़ मची कि हम लोग समझ नहीं पाए। हमने शटर डाउन किया, गेट बंद किया किसी तरह से और ऊपर बैठ गए। उस समय के कुछ ही घंटों बाद, आधे पौने घंटे बाद, हमारी गली में गाड़ियां बहुत सारी खड़ी थी, उनमें आग लगा दी। हमारे गेट पे आग लगा दी। हमारे 2 गेट थे, उन दोनों में ही आग लगा दी और स्थिति भयंकर हो गई थी कि मीटर था, मीटर में आग लग गई, लाइट चलेगी, अंधेरा हो गया। और वो जो धुआं था वो ऐसा धुआं था कि आप कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बच्चों की चीख पुकार हो रही थी, बचा लो बचा लो। हमने भी प्रयास किया इधर उधर भग के क्या करें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे स्थिति में हम लोग ऐसे हो गए थे कि क्या हो गया, मतलब कुछ शौक सा बढ़ गया। मेरी वाइफ वहां पर उस समय पढ़ा रही थी। आपको बताऊं कि 1 महीने तक वो कोमा में आईसीयू में रही है। उनको इतना शौक हुआ दम घुटने से। मेरे को भी प्रॉब्लम आई क्योंकि जब हम बच्चों को वहां पर दिक्कत हुई तो बहुत से लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पा रहे थे। उससे हम हमारे क्षेत्र के प्रमोद गुप्ता जी कुछ अपने सहयोगियों के साथ आए। उन्होंने पीछे का लोहे का दरवाजा तोड़ा और वो ऊपर आए और किसी तरह से हमने मिलकर बच्चों को धीरे धीरे निकालना शुरू किया। और वहां पर मंजर ये था कि बिल्कुल मुंह हाथ पांव काला हो गया था बिल्कुल। बस थोड़ा बहुत प्रिकॉशन हमें मालूम थी कि भाई अगर ऐसा धुआं हो तो मुंह में कपड़ा लगा लो। मेरा बेटा भी था उस समय, मैं था, हमने गीला करके कपड़ा करके मुंह में बांध लगा दिया और प्रमोद गुप्ता जी की सहायता से उनमें से कुछ बच्चों को धीरे धीरे बाहर निकालने लगे। लगभग 15-20 मिनट हो गया हम बच्चों को बाहर निकाल रहे थे लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बाथरूम में तो नहीं बेहोश हो रखा, कोई कोने में तो नहीं पड़ा हुआ था। पर जितना भी संभव हो सका हमने उन बच्चों को बाहर निकाला और निकालते निकालते आखिरी कुछ क्षणों में मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा दम घुट गया और मैं सीढ़ियों पे गिर गया। उस समय प्रमोद गुप्ता जी थे हमारे, उन्होंने मुझे अपने कंधे में उठाकर लेके बाहर आए, पानी वानी डाला तो मुझे आधे पौने घंटे के बाद वो होश आया। 2020 में मैं यहाँ पे आके ड्यूटी पे आया था सुबह 8 से 8 बजे। 10-10:30 बजे वहां सामने रोड के पार नारे चल रहे थे, एनआरसी नहीं चलेगी और उसके हारे थे। तो वहां पे हमारे सामने पुलिस वाले भी खड़े थे, कम से कम 20-25 पुलिस वाले भी खड़े थे और एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, नारे लगाते लगाते वो रेलिंग तोड़ के, रोड की जो रेलिंग नहीं हुई है तोड़ के वो हमारे पंप की तरफ आने लगे। पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने पथराव चालू करा। वो पथराव करते करते पंप की तरफ अंदर आए और तो हमारे जो कर्मचारी थे पंप पे हमने बंद किया और कर्मचारी दीवार फांद फांद के भाग गए। तो क्या पेट्रोल पंप ऐसा था सर, मैंने अपनी एक कमरे के अंदर, वहीं पे पंप पे एक कमरा था हमारा ऑयल लूप का, उसके अंदर छुप के मैंने और मेरे कैशियर ने, दोनों ने हमने अपनी जान बचाई। और वहां पंप पर उस समय कितने लोग मौजूद थे, एम्प्लॉयज और क्या कस्टमर भी थे उस समय? 20 के करीब तो मेरे कर्मचारी थे और प्लस वो पब्लिक तो थी, मतलब जो पेट्रोल डलाने वाले कस्टमर थे वो भी थे, काफी थे। तो जैसे कि आपने कहा कि जान बचाने के लिए रेलिंग कूद के हम सारे जो एम्प्लॉयज थे ज्यादातर वो भागे। और हम उस पेट्रोल पंप की बात करें तो अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते उस समय लोग थे, तो क्या वो वाहनों के साथ वो निकल गए या कुछ वाहन? नहीं, वाहन बहुत से वहीं रुक गए, कुछ बहुत निकल गए, कुछ निकल गए, भागे दौड़ी रही, कुछ तो वहां रुक गए, कुछ में आग लगा दी गई। वहां पे कम से कम 20-25 बाइकें जली हैं, कारें भी जली हैं वहां पे, उन्होंने उसमें आग भी लगा दिया, वो भी करती है। देखिए 6 साल गुजर चुके हैं, क्या आज भी वो मंजर, वो दिन, वो सुबह, वो याद आती है? सर याद मैं करना ही नहीं चाहता क्योंकि जिस दिन याद आ जाती है उस दिन 3-4 दिन मैं सो भी नहीं पाता। मेरे को बीपी के हार्ट की बीमारी है, मैं बीपी की दवाई लेके ही सोना पड़ता है। तो बुलाने के लिए क्या कुछ आप? मैं कुछ करता ही नहीं, बस अपने उस चीजों को याद ही नहीं करता मैं। 2020 का वो काला दिन
मैं समझता हूं शायद लोगों को आज भी भूला नहीं होगा, या आज भी आधी रात को आदमी को दिन याद आते होंगे तो शायद डर करके उठ जाता होगा। यमुना विहार की सर्विस लाइन की अगर मैं बात करके चलूं, भजनपुरा थाना रोड की मार्केट, भजनपुरा मेन मार्केट, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक सोची समझी साजिश थी। एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया था। कुछ परिवारों द्वारा स्कूलों से बच्चों को लंच टाइम में रिसर्च में आके 10 साढ़े 10 बजे लोग अपने अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। मार्केट के कुछ चिन्हित शटर, जो शटरों को पहले से ही गिरा दिया जाता है, जिन पे कुछ चिन्ह भी लगा होता कि इनके साथ कोई लूट खसोट या आगजनी का काम ना हो, उन शटरों को पहले ही मार्क कर दिया गया था। जैसे कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत था। एक साथ जाफराबाद, मौजपुर, करदमपुरी, बाहर से एनआरसी के टेंटों में बैठे लोग एकदम से उठ के भजनपुरा मार्केट की ओर भगदड़ सी होती है। रोड पे सर्विस लाइन में खड़ी कम से कम 45 से 50 कारों में आग लगा दी जाती है। इसी क्षेत्र में वजीराबाद की मेन रोड पे हमारे डीसीपी महोदय को चोट लगती है। एसएचओ साहब को अपनी जान बचा करके इधर छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ती है। पानी के टैंकरों के नीचे जाकर के लोग अपनी जान बचा रहे थे। परिवारों की बहन बेटियां, बच्चे स्कूलों में थे, मैक्सिमम लोग अपनी जॉब पे थे और क्षेत्र का हालात ऐसी हो गई थी जैसा कि अभी जोशी जी बता गए होंगे या कुछ और लोगों से भी रहा होगा। मार्केट में कैप्टन करोरा करके रेस्टोरेंट था, उस पे भी आगजनी हुई। पेट्रोल पंप पे आग लगा दी गई। मार्केट को लूटने का पूरा प्रयास किया गया। सामने की तरफ से, मजार की तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। किस चीज पे आपकी शॉप थी उस दौरान, और क्या शॉप पे थे तो क्या नुकसान हुआ आपकी शॉप? मेरी शॉप का पर्टिकुलर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। बशर्ते मार्केट में पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, कपड़े की बहुत सी दुकानें हैं। भजनपुरा थाना रोड की बात कर रहा हूं मैं, और भजनपुरा मेन मार्केट में सब कपड़े की दुकानें हैं। अमूमन मार्केट में भीड़ रहती, उस समय भीड़ थी कस्टमर्स की? और हाँ, मार्केट में कस्टमर्स थे, मगर एकदम से भगदड़ सी मची। खूब सारे लोग हाथों में पत्थर लिए या पेट्रोल बम से बना रखे थे, जैसे शराब की बोतलों में उन्होंने पेट्रोल या क्या चीज भर रखी थी, जिसमें आग लगा लगा के दुकानों की तरफ या पेट्रोल पंप की तरफ फेंका गया। लोगों की गाड़ियों में छोटी छोटी सी डिब्बी में आग लगा के फेंका जा रहा था, जो गाड़ी की शीशा तोड़ा और गाड़ी की सीट पर फेंक दिया और गाड़ी दां दां करके जलने लगी।